जय हिंद दोस्तों। आज हम एक सेट लाए हुए हैं ज्ञान बिंदु जेएक्स एकेडमी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और आगे आने वाले अभी फ़िलहाल हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको जो नया कानून लागू हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है जो चुनाव हुए उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो आपको इसमें से 2 या 3 तो ज़रूर आ जाएंगे, देखने को मिलेंगे। तो आप इसको ज़रूर कर ले और एग्ज़ाम से पहले भी इसको रिवीजन करके जाएं। तो हम सेट को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए? जो 3 नए कानून जो लागू किए गए हैं, कब किए गए हैं? 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए हैं। कब किए गए? 1 जुलाई 2024 को। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया? तो भारतीय न्याय संहिता को बीएनएस कहते हैं। बीएनएस जो आया है वो आईपीसी की जगह आया है और बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपको आया है सीआरपीसी की जगह। तो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है वो आईपीसी की जगह और आईपीसी 1860 की जगह आया है। एक चीज़ आप याद रख लीजिए, आईपीसी कब आया था? 1860 में। सीआरपीसी कब आया था? 1973 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था? 1872 में आया था। तो तीसरा क्वेश्चन है, नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया? तो जो बीएनएसएस है वो सीआरपीसी 1973 की जगह लाया गया। नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया? तो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लाया गया। 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मुहर कब लगी? राष्ट्रपति की मुहर 2023 में ही लग चुका था। तो राष्ट्रपति की मुहर कब लगा है आपको? 25 दिसंबर 2023 को। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं? अभी फ़िलहाल जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ जो मतदाता हैं वो हैं आपको 96.8 करोड़। कितने हैं आपको? 96.8 करोड़। 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन कौन नियुक्त हुए? आयुष्मान खुराना, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन या सानिया मिर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। 18वीं लोकसभा चुनाव के ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान दिया? तो किस जनजाति ने पहली बार मतदान दिया? इसका आंसर है सोम्पेन जनजाति, बोरो जनजाति, गोंड जनजाति, थारू जनजाति। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोम्पेन जनजाति। 18वीं लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या है? चुनाव का पर्व, देश का पर्व, आओ मतदान करें, मतदान करना न भूले। तो इसका हो जाएगा चुनाव का पर्व, देश का पर्व हो जाएगा। अभी 10वां क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? ए ऑप्शन है 5 लाख, बी हो गया 10.5 लाख, सी हो गया 15 लाख, डी हो गया 1 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10.5 लाख। T20 के 9वां विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था आपको? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया था। भारत किस देश की टीम को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना? तो दूसरी बार कौन बना विश्व विजेता? आपको दक्षिण अमेरिका पहली बार, ए हो गया, बी हो गया दक्षिण अफ्रीका, सी हो गया पाकिस्तान, डी हो गया बांग्लादेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। T20 विश्व कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया? ए आंसर है विराट कोहली, बी है अर्शदीप सिंह, सी है जसप्रीत बुमराह, डी है रहमानुल्लाह गुरबाज। तो इसका सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। अगर आपको इसमें से किसी का आंसर आ रहा है तो आप तुरंत मेरे बोलने से पहले आप कमेंट में उसका रिप्लाई कर दीजिए और ज़रूर ये लास्ट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो 2024 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ए है युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेटर हैं, बी हो गया उसैन बोल्ट जो जमैका के धावक हैं, सी हो गया शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब सबको T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। T20 विश्व कप 2024 के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लगाया गया था। इस नियम के तहत फील्डिंग टीम को ओवर समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर दूसरा ओवर शुरू करना था? इसका आंसर होगा ए 60 सेकंड, बी 50 सेकंड, सी
40 सेकेंड, डी 20 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ए 60 सेकेंड। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जो भारतीय फिल्म है जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है उसका हो जाएगा आंसर ए सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो, बी बनीहुड, सी द सूत्रधार, डी अनोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो पहली भारतीय फिल्म है वो ऑल वी इमेजिन इज लाइट। कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऑल वी इमेजिन इज लाइट। अब 18वां क्वेश्चन है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंजियुकिड्स ट्रिब्यूट्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई बने। पहले एशियाई कौन बने? संतोष सिवन, मानसी महेश्वरी और पायल कपाड़िया, सिन बेकर। इसका क्या हो जाएगा आपको? सिन बेकर। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतोष सिवन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको संतोष सिवन। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा? तो यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर जो बन के इतिहास रचा है, ए कोझिकोड, बी इंदौर, सी मुंबई, डी दिल्ली। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? तो जो इस बार का विश्व हिंदी सम्मान दिया गया किसको दिया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू किया है, वो आपको शुरू किया किसने? झारखंड सरकार ने। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ, इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो जो G7 शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किया था आपको इटली ने किया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 से जो सम्मानित किया गया उसका नाम क्या है? जेनी अर्पेनबेक, ऋषभ गांधी, आयो रुक्स, यूलिया नवलनाया। इसका सही आंसर होगा जेनी अर्पेनबेक। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा चिली, रूस, चीन या अमेरिका। इन सब में कौन होगा? तो इसका आंसर होगा चिली। हाल ही में कहाँ भारतीय ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर कि बेंगलुरु में या दिल्ली में या हैदराबाद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गांधीनगर। हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन संपन्न हुआ कहाँ पे? हेमिस वाला तो कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? थियो जेम्स, विराट कोहली, यूबी लकपी। तो इसका आंसर हो जाएगा थियो जेम्स। हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो वॉन जो जलवायु सम्मेलन है वो कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में। हाल ही में कहाँ पर गैंडा के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए उसके सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया? तो कहाँ किया गया रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल का? वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिलहाल अभी हम इतना का रिवीजन कर लेते हैं जितना हम पढ़े हैं। आप लोग दोबारा आप एक बार का रिवीजन करिए ताकि आपको याद हो जाएगा। अब आप फास्ट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए थे? 3 नए कानून लागू किए गए थे। कब किए गए थे? 1 जुलाई 2024 को किए गए थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया? BNS किसकी जगह लाया गया आपको? IPC 1860 की जगह। नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया? तो जो BNSS है वो आपको लाया गया CRPC 1973 की जगह। नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। 3 नए कानून राष्ट्रपति की मुहर कब लगी? इसका मुहर लगा 25 दिसंबर 2023 को। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं? रजिस्टर्ड मतदाता कितने? 96.8 करोड़। 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन कौन नियुक्त किए गए? तो राष्ट्रीय आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। 18वीं लोकसभा चुनाव में ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो ग्रेट निकोबार की जो जनजाति उसका नाम क्या है? सोमपेन जनजाति। 18वीं लोकसभा चुनाव का टैगलाइन क्या था?
तो टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का पर्व। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो इसमें मतदान केंद्र बनाए गए थे आपको 10.5 लाख। T20 के 9वां विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? 2024 का आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका। भारत किस देश की टीम को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना? तो दूसरी बार जो बना है किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। T20 विश्व कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया? जो मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया है किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह। ICC T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो इसमें सभी बने थे। T20 विश्व कप 2024 के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लगाया गया था। ये कितने सेकंड का हुआ था? इसके भीतर दूसरा ओवर शुरू करना था, 60 सेकंड के भीतर दूसरा ओवर शुरू करना था। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट सिने श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला? तो सनफ्लावर्स और द फर्स्ट वंस टू नो। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंजेक्यूट्स ट्रिब्यूट्स पुरस्कार के प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन से बन गए? संतोष सिवन बन गए। किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाकर इतिहास रचा है? तो कोझिकोड। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? उषा ठाकुर को। हाल ही में किसे राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू किया? तो बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था इटली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? जेनी अर्पेनबेक को। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? चिली में। हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर। हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? हेमिस, लद्दाख। UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत थियो जेम्स को हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब आते नया पढ़ते हैं। किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार दिया गया था? तो शॉर्ट स्टोरी जो पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? आपको संजना ठाकुर को। नेट्रॉल झील कहाँ स्थित है जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है? वह कहाँ स्थित है? आपको तंजानिया में। हाल ही में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा सैन्य जो युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच कौन सा हुआ? होपेक्स अभ्यास। किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है? किस राज्य की? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ है वह कहाँ है? ये पीछे भी आपको जस्ट अभी आया हुआ है, तो आप इसका आंसर बताइए कहाँ है ये? इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड। हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी अस्पताल में स्किन बैंक खोला गया? आर्मी अस्पताल में जो स्किन बैंक खोला गया वो कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, गुजरात या हैदराबाद? तो वो कहाँ है? आपको दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था जिसे वहाँ के हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है? तो ये कहाँ का हो जाएगा आपको? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार। हाल ही में कोलार गोल्डफील्ड, इसका तो कोलार से पकड़ सकते हैं, कोलार कहाँ है? कर्नाटका में, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं। कोलार गोल्डफील्ड KGF से पुनः सोना का खनन शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह कहाँ है? आपको कर्नाटका में। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो इस विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया था किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। अब आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था और किसके शासनकाल में किया गया था? इसका आप कमेंट में जल्दी आप रिप्लाई कर दीजिए। 18वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट जो जारी किया गया उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 135, 129, 130 या 140? तो इसका आंसर हो जाएगा 129। हाल ही में 7वां सैन्य शक्ति अभ्यास मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। ये किस दो देश के बीच में हुआ? तो भारत और रूस, भारत या फ्रांस, भारत अमेरिका या भारत नेपाल के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। अब इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 बचा हुआ। हाल ही में जॉन डक्स गैर्डनर
वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर गगनदीप कांग को। हाल ही में पुनः IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ये बहुत फेमस भी रही हैं। जब इन्हें नियुक्त किया गया तो उसमें बहुत ही चर्चा में रही थी। तो कौन है? ऑगस्टीन या क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा या जॉर्ज क्रिस्टीन या जॉर्ज रोलेथ, किसको है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को। हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो वैश्विक शहर सूचकांक में आपको इन सब चीज़ों में दिल्ली ही रहती है, तो शहर सूचकांक में कौन हो गया आपको? दिल्ली। हाल ही में किन्हें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो मैक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है उनका नाम क्या है? कोफी अन्नान, मैग्नस हुर्स, क्लाउडिया शिनबाम या लॉरेंस बोंग। तो इनका आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। हाल ही में 29वां रिमपैक अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो रिमपैक 2024 का जो आयोजन है वो शुरू किया गया है कहाँ पे? रिमपैक अमेरिका में शुरू किया गया। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो नोमैडिक भारत और किसके साथ हुआ है? नोमैडिक भारत और मंगोलिया के साथ होगा। हाल ही में ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने कहाँ एक सींग वाले मेढक की खोज की है? असम में की है या मेघालय में की है? अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कैरियर अचीवमेंट अवार्ड जो है उसे सम्मानित किसको किया गया है? आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या सलमान खान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शाहरुख खान। हाल ही में 4 जुलाई को झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, मुक्ति सोरेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? 6 जुलाई को जो दिवस मनाया गया है उसका क्या नाम है? विश्व जूनोसिस दिवस। ठीक है, अब आप इसमें से बताइएगा आपको कितना सही हुआ। फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप इसमें पूरी तरीके से आपको याद हो जाए। हमारे साथ साथ जैसे हम क्वेश्चन बोले आप भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और कितना आपका सही हुआ, दोबारा में आपका कितना सही हुआ ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस भारतीय कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजना ठाकुर। नेट्रॉल झील कहाँ अवस्थित है जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित रहा है? तो नेट्रॉल झील है वो कहाँ है? तंजानिया। हाल ही में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ? तो भारत और मिस्र के साथ कौन सा हुआ? होपिक्स। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया? जो प्रस्ताव पारित किया किसने किया है? केरल ने। हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ है कोझिकोड। हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी अस्पताल में स्किन बैंक खोला गया? आर्मी अस्पताल में स्किन बैंक, दिल्ली। हाल की किस राज्य सरकार ने आरक्षण को 65% करने का फैसला लिया था लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया? तो ये हो गया बिहार। हाल ही के कोलार गोल्ड फील्ड में पुनः सोना खनन करने का निर्णय लिया गया, वो कहाँ है? कर्नाटका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपको कुमार गुप्त ने। हाल ही में 18वीं जो ग्लोबल जेंडर गैप है उसमें कहाँ कितना स्थान है भारत का? रैंक 129। 7वां सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 ये मेघालय की उमरेई में हुआ था, ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। हाल ही में जैन डक्स गेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? गगनदीप कांग को। और हो गया पुनः IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो है किसे नियुक्त किया गया? MD जो नियुक्त किया गया आपको क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को। हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 कौन सा शहर भारतीय शहर शीर्ष पे रहा है? तो वैश्विक सूचकांक वाला में जो भारतीय शहर शीर्ष पे रहा वो दिल्ली। हाल ही में किन्हें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो इसका हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। 29वां रिमपैक अभ्यास अमेरिका में। और हो गया हाल ही में 3 जुलाई किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट भारत अफगानिस्तान के बीच में? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये हुआ है आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड? शाहरुख खान को। झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व जूनोसिस दिवस। आपकी कितनी सही हुई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप क्या इस टाइप के सेट को कंटिन्यू चाहते हैं? अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो आप इसका ही मैसेज कीजिए और ये भी बताइए किस किस का आपको सेट चाहिए या जो भी आप हमसे हेल्प चाहते आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हर किसी के
हेल्प करने की कोशिश करेंगे और हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, उसी कमेंट का रिप्लाई करेंगे जो स्टडी से रिलेटेड होगा। थैंक यू।